अगर तुम एक स्टूडेंट और ये सोचते हो कि पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना इम्पॉसिबल है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कि मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी ही एज में अर्निंग शुरू कर सकते हो, बिना पढ़ाई छोड़े, बिना किसी जुगाड़ के। नंबर 1, मनी मेकिंग माइंडसेट। आज के समय में लोगों को सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए। उनको लगता है कि भाई मैं इतने पैसे कमा लूँ तो ये खरीद के अपनी क्रश को इम्प्रेस कर दूंगा, मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाए तो ये दोस्त इम्प्रेस हो जाएंगे। देखो ये सारी चीजें फालतू की बात है। आज के समय में कोई पैसे के बारे में बात ही नहीं कर रहा। उनको सिर्फ लगता है कि भाई इतने पैसे कमाऊंगा तो इनको इम्प्रेस करने को मिल जाएगा, इनको ये दे दूंगा। बट असलियत में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। असलियत में मैटर ये करता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं एक्चुअली में। तुम शायद सेकेंड हैंड आईफोन खरीद के अपने आप को अमीर दिखा सकते हो, बट वो असली अमीरी नहीं है। सबसे पहली चीज तुम अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। जो तुम्हारा ये माइंडसेट है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाऊंगा फ्लेक्स करने के लिए, उसे भूल जाओ। क्योंकि यार जो बंदा असली में अमीर होता है ना, उसको फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी इंडियन सोसाइटी में पैसों को इतनी इंपॉर्टेंस कभी दी ही नहीं गई है। उनको ये कहा जाता है कि भाई कम पैसों की जॉब कर ले लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। सच्चाई यह है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से ही सब कुछ है। क्योंकि यार जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक समाज में तुम्हारी इज्जत है, घर पे तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी फैमिली, वो सब तुम्हारी इज्जत या फिर तुम्हें प्यार से तभी रखेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं। यार इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग बिना कंडीशन के प्यार करे जाते हैं, वो है बच्चे और औरत। औरत को हमेशा से कंडीशनली प्यार किया गया है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए तो तुम्हें पहले अपने पैसों को, अपने कैश फ्लो को सिक्योर करना पड़ेगा। अगर एक बार तुम्हारा कैश फ्लो सही हो जाता है तो उसके बाद तुम बाकी सारी चीजें कर सकते हो। क्या ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक है? हाँ, ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि यार ये दुनिया पैसों पे चलती है। तुम जो भी कपड़े पहनते हो, जो कुछ भी करते हो, वो सारी चीजें पैसे से होती है। मैंने ये माइक खरीदा है पैसों से, मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ पैसों से, जो ट्राइपॉड मेरे सामने है उसे पैसों से खरीदा गया है, जो कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी फोन के कैमरा से, वो भी पैसों से ही आया है। सो ये गधों की बात है जो तुम करते रहते हो, या फिर काफी सारे लोग करते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो मटेरियलिस्टिक है। तो भाई तू भी तो मटेरियलिस्टिक है। कपड़े पहनता वो पैसों से ही तो आता है, पेड़ पे थोड़ी उगते हैं कपड़े। तो आई होप कि मैंने ये जो तुम्हारा नकली माइंडसेट है ना, जिसे कहा जाता था कि भाई पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो छोटी सी जॉब कर लेंगे लेकिन सुकून की जिंदगी जिएंगे, इस चीज को मैंने ब्रेक करा और तुम्हें समझाया कि पैसे कितना ज्यादा जरूरी है तुम्हारे पूरे लाइफ के लिए। क्योंकि यार पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया कि पैसे कैसे कमाते हैं। हम जब 20 साल के हो जाते हैं हमें पता ही नहीं है कि पैसे कमाते कैसे हैं एक्चुअली। कोई इसका रोड मैप नहीं है हमारे पास। घर पे कोई पैसों के बारे में बात नहीं करता, दोस्त में हम बकचोदी करते रहते हैं, पैसों के बारे में कहीं पर बात ही नहीं होती है। आई होप कि मैंने तुम्हें पैसों के बारे में थोड़ा समझाया है। चीज, सेविंग पेनीज वोंट मेक यू रिच। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तू तो पैसे बनाने के बारे में बात करने वाला था, कैसे स्किल्स के बारे में बताने वाला था, ये सारी चीजें क्या बता रहा है। देखो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो गरीब आदमी होता है ना, वो गरीब इसलिए नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि उसकी नीयत में ही वो पैसे नहीं है। जो मीम बड़ा वायरल हुआ था ना कुछ दिन पहले कि ये जो आदमी गरीब हो है ना, ये साला अपनी नीयत से गरीब हो, ये मीम बहुत सही है। ये शायद मीम कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन ये मीम बहुत पर्टिकुलर तरीके से टारगेट करता है उन लोगों को जैसे वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कभी सोचेंगे नहीं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। आज 150 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो उसको ठेका पी के ही सोते हैं ये लोग। तो जो गरीब आदमी होता है ना, ये अपनी नीयत से ही गरीब होता है, ये पैसों के कारण गरीब नहीं होता। क्योंकि यार आज के समय में लोगों को नॉर्मल बेसिक खाना पीना मिल जाता है, उनको सरकार ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देती है। सो आई डोंट थिंक कोई भी आजकल गरीब है यानी खाने के लाड़े पड़े हैं जिसको, वो तो मैं देखता नहीं हूँ कहीं पर। 5-10 रुपए में इनको राशन मिल जाता है और चाहिए क्या। ये जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ये सब दारू में ही खर्च होते हैं। सो टॉपिक पे आता, मैं कह रहा था कि सेविंग पेनीज वोंट मेक यू रिच। इसका मतलब क्या है? देखो मैं तुम्हें इसको अपनी कहानी से रिलेट कराता हूँ। बचपन में ना मम्मी मुझे रोज 10 रुपए दिया करती थी कि जा भाई कुछ खा लेना, तो टिफिन जब होता है ना ब्रेक, तो उस समय कुछ खा लेना। तो मैं 10 रुपए रोज सेव करता था, मैं कुछ भी नहीं खाता था। और 10 रुपए सेव करके मैंने 10 दिन में 100 रुपए बना लिए। और मुझे ये लग रहा था कि भाई मैं तो अमीर बन गया, 100 रुपए से मैं अमीर बन गया। और तुम में से भी काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं ट्रेन से ना जाकर बस से चला जाऊंगा, 200 रुपए बचा लूंगा, ये भाई इससे 200 रुपए बचा के तुम्हें अमीर बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम सेव करके कभी अमीर नहीं बन सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास करोड़ों का बिजनेस होता तो तुम सेव करके अमीर बन सकते थे, बट उस समय तो तुम्हें सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बट अगर आज के समय तुम्हें ये लगता है कि भाई सेव करके मैं अमीर बन सकता हूँ, दैट्स कंप्लीटली बुलशिट। अगर तुम इस चीज को थोड़ा सा वाइडर एंगल में सोचोगे कि अगर तुम्हें 10 रुपए की चटनी खानी है लेकिन तुम 10 रुपए बचा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी पैसे कम है, तो ये क्यों सोच रहे हो भाई? सोचो कि कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। क्यों तुम्हें बस की जगह ट्रेन में जाना है या फिर ट्रेन की जगह बस में जाना है? अपनी इनकम को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें बस ट्रेन का फासला ही ना पता हो, तुम सीधा कहीं अपनी खुद की गाड़ी खरीद के जाओ ना।
सो अपने माइंडसेट को बदलो। मैं कभी भी 10-20 रुपए बचाने पे इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं अपना पूरा दिमाग लगाता हूँ कैसे मैं इतने पैसे कमाऊँ कि 10-20 रुपए मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ चिल्लर बन जाए, या फिर 100-200 रुपए, 1000 रुपए सिर्फ चिल्लर बन जाए मेरे लिए। बंदा एक्चुअली में पैसे कमाता है ना, उनको इस सारी चीज के बारे में फर्क नहीं पड़ता। क्या अंबानी सोचता है कि भाई बस से जाओ कि ट्रेन से जाओ? नहीं, उसको पता है कि उसका तो प्राइवेट जेट है ना। सो तुम्हें पैसे सेव करने पे ध्यान नहीं देना है, इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दो। यार एक बार अगर इनकम बढ़ गई तो तुम्हें ये सारी चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तीसरी चीज, इन्वेस्टिंग विल नॉट मेक यू रिच। देखो वापस से वही बात आ जाती है, अगर तुम्हारे पास है ही 50,000 रुपए, उसमें तुम 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे तुम अमीर नहीं बन जाओगे। तुम्हारे मन को एक फेक डिल्यूजनल में रखेगा कि भाई मैं तो पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तो अमीर बन जाऊंगा, स्टॉक्स करके अमीर बन जाऊँ। दैट्स बुलशिट। हाँ, स्टॉक्स करके तब तुम अमीर बन सकते हो जब तुम्हारे पास 200 करोड़ की जायदाद हो, 200 करोड़ के रुपए हो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास वो है नहीं। सो शुरुआत में इन्वेस्टिंग पे, सेविंग पे इतना ध्यान मत दो। शुरुआत में ध्यान दो कैसे तुम अपनी इनकम को इतना बड़ा कर सकते हो, तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में इतना फर्क ही ना पड़े। चौथी चीज, स्किल्स विल मेक यू रिच। देखो स्किल्स ही सब कुछ है आज के समय में। सपोज मुझे अपने घर पे इलेक्ट्रिशियन का काम कराना है तो मुझे आधे घंटे लगेंगे कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन ढूंढने में जो कि एक्चुअली में काम कर सकता है और वो फ्री भी हो। तो आज के समय स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि डिग्रीज तो लोगों के पास है, क्योंकि डिग्रीज तो लोग पैसे दे करके या फिर चीटिंग कर करके पास करके ले आते हैं, लेकिन स्किल्स ऐसे नहीं मिलती। स्किल्स मिलती है मेहनत करने से। तो आज के समय में तुम स्किल्स को चेस करना चाहिए। कौन सी स्किल चेस करनी है? तो देखो मैं तो ऑनलाइन स्किल्स के बारे में भी बात करूंगा, मैं ऑफलाइन स्किल्स के बारे में जानता नहीं हूँ ज्यादा, और मैं ऑनलाइन में ही काम करता हूँ तो मुझे ज्यादा पता है इस चीज के बारे में। ऑनलाइन स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स आती है? सपोज एडिटिंग हो गया, थंबनेल एडिटिंग हो गया, या फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर तुम बिजनेस कर सकते हो जो एक्सप्लोर पेज वाला बिजनेस होता है, ई बुक सेल कर सकते हो। इन्हीं सारी चीजों को तुम करो। इससे पैसे कमाते कैसे हैं? देखो तुम्हें पहले अपनी स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। सपोज तुम एडिटिंग करते हो तो तुमसे बेहतर एडिटर इस दुनिया में कोई होना ही नहीं चाहिए। भले ही तुम 1 साल में ना बन जाओ, 2 साल में ना बन जाओ, बट 5 साल बाद तुमसे बेहतर एडिटर इस दुनिया में कोई होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद जब तुम बेस्ट एडिटर बन जाओ, या फिर उस जर्नी के भीतर ही तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और कंटेंट क्रिएट करते करते तुम्हें अपनी एक ऑडियंस बनाना पड़ेगा। सपोज तुम एडिटिंग करते हो तो अपने ऑडियंस को सिखाना शुरू कर दो कि देखो देखो ऐसा मैं फ्लैश एडिट्स करता हूँ, तुम ऐसे सीख सकते हो। उसके बाद अपना कोई पेड प्रोडक्ट लॉन्च करो, एडिटिंग भी तुम पैसे कमाओगे, अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी से भी पैसे कमाओगे। ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एडिटिंग का, जरूरी नहीं है कि तुम एडिटिंग ही करो। थंबनेल एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जो आता है उसे करो। अगर तुम्हारे पास अभी ऑलरेडी एक स्किल है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास ऑलरेडी कोई स्किल नहीं है, जो कि अपनी लाइफ में पूरी तरीके से लॉस्ट हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में। सो ये बात है, तुम्हें पहले कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि पहले स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। उसके बाद कंटेंट क्रिएट करते करते अपने आप को बेहतर बनाते हुए पैसे भी कमाने हैं। लास्ट पॉइंट इज गोना बी, डोंट गो इनटू दिस गेट रीच वाला स्कीम्स। तुम्हें ये लगता है कि भाई मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, तो ये सारी चीजें फालतू मत करो। और ट्रेडिंग में भी मत जाओ। क्यों ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए तुम्हें? अगर तुम टीनेजर हो या फिर स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम्हारे पास आजकल कैपिटल ही नहीं है। महीने के तुम 30,000 कैपिटल अगर अरेंज कर पा सकते हो, या फिर तुम्हें घर में मिलते हैं, तो तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन घर पे लोगों को नहीं मिलते इतने पैसे। सो ट्रेडिंग पे मत जाओ। और करना क्या है तुम्हें? देखो पहली बात तो ये है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, कलर ट्रेडिंग नहीं करनी, जो कि सबसे बड़ा स्कैम है, जो कि मैं देखता हूँ अपने दोस्तों करते रहते हैं। यार कलर ट्रेडिंग जुआ है ये, तुम्हें पता है ये क्या कर रहे हो तुम? बेकार चीज है, इसको हटाओ अपनी लाइफ से। कलर ट्रेडिंग नहीं करनी, जो गेट रिच क्विक होती है, और जो सट्टेबाजी, ये सारी चीजें नहीं करना है तुम्हें। ये सारी चीजें फालतू की चीज है जो कि तुम्हें अंदर से खोखला बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों को डुबाएंगी, और तुम लिटरली बहुत सारे पैसे हार सकते हो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, आई थिंक मैंने बहुत सारी वैल्यू दे दी है इस वीडियो में। सो एक सब्सक्राइब का बटन तुम क्लिक कर सकते हो, तुम्हारा ही बेनिफिट है, विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। वापस से मिलेंगे इसी जगह इसी समय। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।